त्यांचं भारतीय जनता पार्टी परिवारामध्ये पक्ष के कई नेताओं ने ये आरोप लगाया, जैसे मुकेश सहनी भी कह रहे थे कि उनको एक रैली रद्द करनी पड़ी कि उनका चॉपर लैंड नहीं किया। कई बारी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे विपक्ष के नेताओं को वेट करना पड़ा, उनका चॉपर टेक ऑफ ही नहीं करता। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बकौती हिंदुस्तान नहीं है। मैं न्याय करूंगा नहीं, मैं तेरी बात गलत है, वो बेचारा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के पालघर में साल 2020 में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की लिंचिंग कर दी गई थी, मौत के घाट उतार दिया गया था। उस मामले का एक मुख्य आरोपी था और वो मुख्य आरोपी अब गंगा नहा चुका है। जब मैं गंगा नहाने की बात करता हूं तो गंगा नदी से, मां गंगा से आप उसका ताल्लुक मत कीजिएगा। ये राजनीति की गंगा है। इसमें जो कोई भी आरोपी आता है, अपराधी आता है, वो जैसे ही आता है वैसे ही उसकी वैतरणी पार हो जाती, वैसे उसके सारे पाप धुल जाते हैं। पालघर में साधुओं की हत्या के आरोपी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस पूरे मामले के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने बिहार इलेक्शन को डाइवर्ट किया। एक बड़ा खुलासा आया है। अभी तक जो भी आप खबरें देख रहे थे, स्पेकुलेशन पर देख रहे थे, अब आपको आंखों देखी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने रैली से लेकर के पैसे तक और पैसे से लेकर के इलेक्शन कमीशन तक 4-4 मोर्चों पर एक साथ बेईमानी की है। और इसका खुलासा और कोई नहीं कर रहा है, आज तक के वरिष्ठ पत्रकार कर रहे हैं। उसके बारे में बताऊंगा। मनोज तिवारी से अब लोग सवाल कर रहे हैं कि जो उलूल जुलूल भाषण बक के बिहार में आए हो, उसका अब हिसाब तुमको देना पड़ेगा, वरना बिहार मत आना। और यह भी बताऊंगा कि नीतीश कुमार कैसे पलटी मारने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, पूरी तैयारी कर चुके हैं, उसके बारे में जानकारी। और सिंगर नेहा सिंह राठौर ने इस देश के नफरती चिंटुओं को एक बहुत तगड़ा जवाब दिया है, उसके बारे में वो खबर सब कुछ बताऊंगा। और साथ में हरियाणा के मंत्री अनिल विज को एक पुलिस अफसर ने कैसे झटका दिया है, वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में दिख रहा आदमी, दांत निकाल रहा आदमी, इसका नाम है काशीनाथ चौधरी। काशीनाथ चौधरी जो है दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी में बीते दिनों शामिल हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने पालघर से एनसीपी के एक पूर्व पदाधिकारी जिसका नाम काशीनाथ चौधरी है, जो पालघर के मुख्य आरोपियों में शामिल था, उसको शामिल कराया। सोशल मीडिया पर तूफान मचा, तहलका मचा, बवाल मचा। भारतीय जनता पार्टी की लानत मलानत जब की गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, जैसा कि उसके पुरखे करते आए हैं, जैसा कि भाजपा के तमाम सारे उसके वैचारिकी संगठन करते आए हैं, कि पहले काम करो फिर उसके बाद सरेंडर हो जाओ, माफी मांग लो। तो फिर उसने भी सावरकर जैसा काम किया और माफी एक तरीके से क्या, भारतीय जनता पार्टी ने उसको दोबारा पार्टी से बाहर कर दिया जब कायदे से लानत मलात हुई। भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि धीरे से शामिल करा लेंगे, लेकिन वो मामला हो गया खुलासा। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने उसको लेकर के लिखा, क्या लिखा पहले आप दिखाइए, फिर उसके वापसी के बारे में आपको खबर बताऊंगा। देखिए क्या लिखा कांग्रेस ने। पालघर में साधुओं की हत्या को लेकर के बीजेपी ने काशीनाथ चौधरी को मुख्य आरोपी बताया था। भाजपा के ही प्रवक्ता संबित पात्रा, तब बीजेपी के नेताओं ने काशीनाथ चौधरी को लेकर के खूब हमला बोला था। अब खबर है कि काशीनाथ चौधरी को बीजेपी ने गाजे बाजे के साथ पार्टी की सदस्यता दिलवा दी है। यह है भाजपा का दोहरा चरित्र लिखा गया। और कांग्रेस पार्टी ने जब बवाल काटा, उसके बाद देखिए द वायर की हेडलाइन देखिए, पालघर साधु लिंचिंग केस का आरोपी भाजपा में शामिल, विवाद के बाद पार्टी ने फैसला पलटा।
दोस्तों 17 नवंबर को पालघर में एनसीपी के पूर्व पदाधिकारी, पहले एनसीपी में हुआ करता था, एनसीपी छोड़ करके ये भाजपा में आया और भाजपा में जब आते ही इसको लेकर के बवाल मचा तो फिर इसको वापस पार्टी से निकाला गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बता रही है कि यह फैसला काशीनाथ चौधरी नाम के व्यक्ति से संबंधित है, जिसे भाजपा ने पहले कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पालघर में 2 साधुओं और उसके ड्राइवर लिंचिंग का आरोपी बताया था और अब जो है सीधे तौर पर उसको पार्टी में शामिल कराया, लेकिन हाल फिलहाल में अब उसको हटा दिया गया है, पार्टी से बाहर कर दिया गया है। तो यह है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। हाल फिलहाल में घटे जो बिहार के विधानसभा चुनाव हैं उस पर आज तक की पत्रकार, आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया। इससे पहले पीयूष ने एक बड़ा खुलासा किया था जिस पर ज्ञानेश कुमार जैसे लोग तिलमिला गए थे। बिहार का चुनाव ईसीआई जो है वो कह रहा था कि माफी मांगो वरना बड़ा एक्शन लेंगे और नहीं तो सबूत दो, ईपीआईसी नंबर वगैरह मांग रहा था। अब मौसमी सिंह का बड़ा खुलासा है। मौसमी सिंह ने आज तक रिपोर्टर्स पॉडकास्ट में एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि किस तरीके से सिस्टम, सरकार, अधिकारी, कर्मचारी सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे थे। कैसे विपक्षी नेताओं को रैलियां नहीं होने दी जा रही थी, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिए जा रहे थे, बिजली काट दी जा रही थी, इन तमाम सारी खबरों के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। छोटा सा हिस्सा है, इसको सुनिए जरा वीडियो को। देखिए, जब आपका प्रशासन आपका होता है, शासन आपका होता है, तो आपको सहूलियत भी होती है, पूरा आपके शेड्यूल्स होते हैं, हर चीज होता है। विपक्ष के कई नेताओं ने यह आरोप लगाया, जैसे मुकेश सहनी भी कह रहे थे कि उनको एक रैली रद्द करनी पड़ी कि उनका चॉपर लैंड नहीं किया। कई बारी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे विपक्ष के नेताओं को वेट करना पड़ा, उनका चॉपर टेक ऑफ ही नहीं करता था। बोल देते थे नहीं अभी वो जा रहे हैं, अभी वो सत्ता पक्ष के जा रहे हैं, अभी वो मंत्री जा रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया। अच्छा, इस बीच मनोज तिवारी की वो रैली और उनका वो भाषण भी बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी प्लस रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं इन घोषणाओं पर पूरा फोकस करिएगा क्योंकि छप्पर फाड़ के इन्होंने वोट की बेईमानी कर ली है, तो अब इनको रोजगार तो देना पड़ेगा और अगर नहीं देंगे तो याद रखिएगा कि ये क्या कहने आए थे और ये वीडियो इनको दिखाइएगा। पहले जरा देखिए क्या कह रहे थे मनोज तिवारी। अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी प्लस रोजगार देने की गारंटी मोदी और नीतीश जी की। 1 करोड़ बहनों को, महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की गारंटी मोदी जी और नीतीश जी की। हर जिला में 1 फैक्ट्री होगी और 10 इंडस्ट्रियल पार्क होगा, ये मोदी नीतीश की गारंटी है। हर जिला में मेगा स्किल सेंटर होई। हमनी के जब बेटी विदा होले ना तो डोली में बैठक के एगो गीत गावे लिसन। सुना आपने। अब इस पर जो है छपरा जिला नाम से ट्विटर हैंडल वो लिख रहा है बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, अब अपने इस घोषणाओं को पूरा करने का वक्त आ गया है, ये बात कही गई। अच्छा, इस बीच दोस्तों एक और बड़ा दावा सामने आया। कहा जा रहा कि 20 तारीख को नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार गए तो थे राज्यपाल को इस्तीफा देने, राज्यपाल से मुलाकात करने, लेकिन वो इस्तीफा बिना दिए ही लौट आए। अब इसके पीछे वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह कई चैनलों में संपादक रहे हैं। वो उनकी एक थ्योरी है, उनका एक मानना है कि नीतीश कुमार जो है अपनी संभावनाओं को बना के रखे हैं कि ताकि वो कभी भी आरजेडी या किधर भी जा सकते हैं। क्या कुछ नीतीश कुमार के बारे में मानक गुप्ता के डिबेट शो में सतीश के सिंह ने कहा है, ये आपको सुनना चाहिए। देखिए जरा इसको। ये मानक जो भ्रम की स्थिति रही मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में नीतीश जी का, यही एक चांस महागठबंधन के लिए था और ये उन्होंने नीतीश पे हमला भी नहीं किया चुनावों के दौरान। तो शायद नीतीश जी के मन में भ्रम अभी भी हो कि पता नहीं क्या कुछ करामात हो जाए, तो इसलिए वो वहां पर बने हुए हैं। तो यही मुझे लग रहा है कि भाई वो कोई जगह नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, ये बात दोस्तों सतीश के सिंह ने अपने तरीके से कही है। इस बीच नेहा सिंह राठौर ने भारतीय जनता पार्टी की नफरत को करारा तमाचा जड़ा। नफरत की राजनीति पर करारा तमाचा जड़ते हुए उन्होंने अपने स्टाइल में, अपनी कविता के स्टाइल में किस तरीके से अपनी बात रखी है, वो वीडियो इस वक्त बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि
भारतीय जनता पार्टी या ये देश जो है ये भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है। क्या कुछ कहा है नेहा सिंह राठौर ने, ये सुनिए जरा। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। कैसे हो? जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। हो जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। इस बीच दोस्तों एक वीडियो हरियाणा से वायरल हो रहा है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के नेता दरअसल अपने आप को जिले लाही से कम समझते नहीं है और दूसरों को अनारकली। लेकिन एक पुलिस अफसर जब अपनी वाली पर आ जाता है तो फिर नेताओं को कुछ समझता नहीं है। अनिल विज को लग रहा था कि वो जो भी कहते जाएंगे वो अफसर सुन लेगा, लेकिन लगातार जवाब देता रहो। अनिल विज को चुप होना पड़ा। सुनिए जरा क्या कुछ हुआ है ये वार्तालाप। भाई मैं न्याय करूंगा नहीं, भाई तेरी बात गलत है, गलत है, वो बेचारा है। फिर भी आपका आदेश है तो है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। आप एक मेरा साथ इसमें कोई कसूर। इस बीच दोस्तों एक खबर नफरत से जुड़ी, हिंदू मुस्लिम नफरत से जुड़ी खबर जो असम की बताई जा रही। असम में 16 नवंबर का एक वीडियो इन दिनों बड़ा वायरल हो रहा है। असम के होजाई लुमडिंग का वीडियो है जिसमें एक मदरसा संचालक को मदरसे को एक अपने घर में एक तरीके से पढ़ा रहे बच्चे को के घर, मतलब एक आप ये समझ लिए बच्चों को पढ़ा रहे थे मदरसा शिक्षक, और उनके घर में नफरती चिंटू घुस गए और देखिए फिर किस तरीके से परेशान किया गया। देख लीजिए। माने माद्रासा शिक्षा माने जिहादी शिक्षा, और जिहादी शिक्षार कारणे भारतबर्ष जुड़ी এবং ভারতবর্ষের বাইরের কি কি হইতেছে আমরা সব দেখতাছি, পুরো দুনিয়া দেখতাছে। অতএব এইসব এজেন্ডা শোনা, এইসব এজেন্ডা বন্ধ করতে লাগবে, এইসব এজেন্ডা এখানে চলবো না। আর তোমার কোনখানে এটা বড় চাইলে কই থাকো, আধার কার্ড ফাদার কার্ড এগুলো সবাই না দেখাই ভাই। तो दोस्तों इस तरीके से बात हुई। उससे द मुस्लिम लिखता है कि एएचपी बजरंग दल के सदस्यों ने एक इमाम के घर पर छापा मारा जहां वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने उन पर अवैध मदरसा चलाने का आरोप लगाया और कहा कि मदरसा शिक्षा का मतलब जिहादी शिक्षा है। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और घोषणा की कि लुमडिंग की मदरसा शिक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इमाम ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की और संपत्ति में तोड़फोड़ की। आपने वो वीडियो देख लिया होगा। इस बीच मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ जमकर नफरत फैलाने वाला एक और नफरती चिंटू आए दिन जिसका यही काम है, उसने साफ साफ यति नरसिम्हानंद ने किस तरीके से उसने फिर से नफरत फैलाई है ये आप देखिए जरा। मोहम्मद एक व्यक्ति नहीं है, मोहम्मद एक विचारधारा है। तो इस गिरोह के खिलाफ खड़े होना, ये करना तो हमें 1400 साल पहले चाहिए था। हम बस केवल 1400 साल लेट हैं, लेकिन अब पूरी पृथ्वी हमारे हाथ से निकलने वाली है। अगले केवल 10 से 15 सालों में पूरी दुनिया के अंदर 350 करोड़ मुसलमान होंगे, जिसमें 150 करोड़ मुसलमान भारत भूमि पर होंगे। और जब भारत भूमि में 150 करोड़ मुसलमान होंगे तो हिंदू या 50 से 60 करोड़ होंगे। सीधे सीधे कहा है कि हिंदुओं की कायरता की वजह से ही उनके पास रहने को रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी और उन्हें हर जगह मार दिया जाएगा। हिंदुओं को भड़काया मुसलमानों के खिलाफ। उत्तराखंड के देहरादून का ये वीडियो बताया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।